1 अक्टूबर 2025। जानते हो ये सब आपके लिए ये सभी क्या है? जितने भी फिटनेस इन्फ्लुएंसर है, ठीक है, जितने भी फिटनेस में काम करते हैं, तो रनिंग करते हैं या तो ग्राउंड जाते हैं, उनके लिए बहुत ही स्पेशल दिन है। क्या है ये बात तो मैं नहीं बताऊंगा, आप सभी कमेंट में जरूर बताइएगा क्या आने वाला है 1 अक्टूबर 2025 को। जो फिटनेस की लाइन में है उनको समझ आ गया होगा कि 1 अक्टूबर 2025 को क्या है। तो चलिए बता ही देता हूँ, विंटर आर्क शुरू होने वाला है 1 अक्टूबर 2025 से। Winter is coming. And winter is coming. Winter is coming. Winter is coming. विंटर आर्क शुरू होने वाला है। विंटर आर्क क्या है, इसके 6 नियम क्या है, बस आप इतना जान लीजिए। इतना जान लीजिएगा तो फिर आप इस 3 महीने में अपने आप को पूरा ट्रांसफॉर्म कर दीजिएगा। तो विंटर आर्क क्या है? विंटर आर्क फिटनेस को ऑप्टिमाइज करने के लिए बनाया गया है। जितने भी लेजी लोग हैं, जैसे कि जो फिटनेस से अपने बॉडी पर ध्यान नहीं देते, अपने डाइट पर ध्यान नहीं देते, उनके लिए विंटर आर्क बनाया गया है। अगर आप 3 महीने विंटर आर्क को फॉलो कर लेते हैं तो आप अपनी लाइफ को पूरी तरह से ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं। आप अपने आप को नहीं पहचान पाएंगे, ठीक है। तो चलिए मैं आपको विंटर आर्क के 6 रूल बताता हूं। अगर आप ये 6 रूल फॉलो कर लेते हैं तो फिटनेस की दुनिया के बादशाह बन जाएंगे आप, ठीक है। तो चलिए रूल को बताना स्टार्ट करते हैं। ध्यान से सुनिएगा। अगर वीडियो में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट में जरूर करिए, बताइएगा कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और आप सभी को बताते हैं कि विंटर आर्क का 6 रूल क्या है। तो 6 रूलों में रूल नंबर 1, आपको सुबह 3:30 बजे से लेके 5:30 बजे के बीच उठना है। हाँ, ये बात हार्ड लगता है उठने में, मैं भी नहीं उठ पाता हूँ, मुझे भी लगता है, लेकिन बहुत ऐसे लौंडे हैं जो उठ तो जाते हैं लेकिन फॉलो नहीं करते हैं इस रूल को। अगर आप 3:30 बजे से लेकर 5:30 बजे के बीच में अगर उठ जाते हैं तो विंटर आर्क का पहला रूल आप फॉलो कर सकते हैं। ये बहुत ही अच्छा रूल है जिसको आप फॉलो कर सकते हैं। तो विंटर आर्क रूल नंबर 2। दूसरा रूल क्या है? पहला रूल तो मैंने आपको बता दिया कि आपको उठना है कम से कम 3:30 से लेकर 5:30 तक। लेकिन दूसरा रूल क्या है? दूसरा रूल उठते ही फ्रेश होने के बाद सबसे पहले आपको कोई भी एक फिजिकल वर्कआउट करना है। या तो आप रनिंग कर सकते हैं, पुशअप सिटअप लगा सकते हैं, या फिर आप जिम चले जाइए। अगर आप बरबट्टा से हैं तो हमारे यहाँ जिम की कोई कमी नहीं है, आपको एक से एक जिम मिलेगा यहाँ पे। पर हमारा दूसरा रूल कंप्लीट हुआ कि आपको कोई भी फिजिकल वर्कआउट करना, रनिंग हो गया चाहे जिम हो गया, आप कुछ भी कर सकते हैं। तो हमारा तीसरा रूल है आपको हेल्थी डाइट लेना है। हेल्थी डाइट जैसे कि ये नहीं कि वर्कआउट करने के बाद गए और 1 प्लेट मोमोज खा गए। मैंने बहुत से लोगों को देखा है ये चीज करते हुए, ये आपको नहीं करना है। अगर आप विंटर आर्क का रूल फॉलो करना चाहते हो और अपने आप को ट्रांसफॉर्म करना चाहते हैं तो आपको इस रूल को फॉलो करना ही पड़ेगा। सैक्रिफाइस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट, आपको ये चीज मानना ही पड़ेगा। अगर आप तीसरा रूल नहीं फॉलो करते तो बाकी आप जो 2 रूल बताया मैंने आपको, वो बेकार चला जाएगा। आपको अच्छी डाइट लेना। अच्छी डाइट मतलब आपको घर का खाना, बाहर का खाना अगर एफोर्डेबल नहीं कर पा रहे तो आपको घर का खाना ही खाना है, बाहर का खाना नहीं खाना है, खास करके पैकेट वाला फूड, क्योंकि पैकेट के फूड से बहुत ही ज्यादा हानि होती है। 3 नियम तो मैंने आपको बता दिया। 3 नियम में अब मैं आपको चौथा नियम बताना है। 3 नियम मैं फिर से आपको रिपीट कर दे रहा हूँ। पहला नियम क्या बोले कि आपको 3:30 से लेकर 5:30 के बीच उठना है। दूसरा नियम, आपको कोई भी एक्सरसाइज करना है, चाहे रनिंग हो गया, जिम हो गया। तीसरा नियम, आपको अच्छा डाइट लेना है। अच्छा डाइट मतलब घर का खाना खाना। अगर आप एफोर्डेबल जैसे कि प्रोटीन्स हो गए, ये आप अफोर्ड नहीं कर पा रहे तो आपको घर का खाना खाना है। चलिए चौथा और जरूरी नियम है जो कि बहुत से लोगों ने फॉलो नहीं करते। चौथा नियम है आपको कंसिस्टेंट रहना है। क्या रहना है? कंसिस्टेंट रहना है। कंसिस्टेंसी का मतलब है कि आपको हड़बड़ाना नहीं है। बहुत से लोगों को मैंने देखा है रनिंग करते हुए, जिम करते हुए, मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ। बहुत से लोगों को देखा है कि 2 दिन में, 3 दिन में, 1 हफ्ता में रिजल्ट नहीं मिलता है तो वो हड़बड़ाने लगते हैं, छटपटाने लगते हैं। उनको लगता है कि नहीं, फिटनेस कोई मामूली सी चीज है, आप बॉडी या फिर आप रनिंग आसानी से बना सकते हैं। आप बहुत गलत फहमी हो। आपको कंसिस्टेंसी रहना पड़ेगा, ये चौथा नियम है। आपको कंसिस्टेंसी रहना पड़ेगा, आपको रूल रेगुलेशन को फॉलो करना ही पड़ेगा, आपको अपने बॉडी को तकलीफ देना ही पड़ेगा। और सबसे ज्यादा जरूरी है कंसिस्टेंसी का मतलब आपको टाइम देना पड़ेगा अपनी हेल्थ, अपने फिटनेस पे, अपनी सक्सेस की जर्नी पर। तो हमारा चौथा और सबसे वैल्यूबल यही था कि आपको कंसिस्टेंसी लाना पड़ेगा। चलिए अब चलते हैं अपने विंटर आर्क के 5वें चैलेंज की तरफ। तो वीडियो में बने रहिए। और हाँ, एक बात बताइए, वीडियो आपको कैसा लग रहा है? वीडियो अगर आपको अच्छा लग रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब करें ना करें मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन वीडियो को अपने दोस्तों तक जरूर भेजिए। तो चलिए बढ़ते हैं 5वें नियम की तरफ। 4 नियम तो बता दिया, फिर से रिपीट करने का कोई जरूरत नहीं होगा। मुझे जानते हैं मेरी ऑडियंस बहुत ही ज्यादा समझदार है, मैं जानता हूँ। और हाँ, जो नए लौंडे हैं अगर वीडियो देख रहे हैं तो वो भी इस बात को फॉलो करें, इन 4 नियमों को फॉलो करें। तो बढ़ते अपने 5वां नियम की तरफ।
पांचवा नियम है सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सुबह आप 5:30 से 4:30 से 3:30 से लेकर 5:30 तक आप उठे, उठने के बाद आप वर्कआउट किए, वर्कआउट करने के बाद आप अच्छी डाइट लिए, अच्छी डाइट के बाद आपको कंसिस्टेंसी तो रहना ही है। लेकिन इन सब चीज को दिन भर करने के बाद आपका बॉडी थक जाता है, तो आपके बॉडी को कम से कम 8 घंटे की नींद जरूरी है। ये चीज आप भी जानते हो, मैं भी जानता हूँ, सब कोई जानते हैं। और हमारा पांचवा नियम भी यही है कि आपको 8 घंटे की नींद लेनी है, कम से कम पर्याप्त नींद आपको लेना पड़ेगा, तब जाके आप रिजल्ट दे पाओगे। बिना आप अपने बॉडी को रेस्ट दिए आप कुछ भी नहीं उठा पाओगे, आप जहां हो वहीं पर रह जाओगे। खास करके मैं बात ये लोगों को मैं इस बात को समझाना चाहता हूँ, रात के 10 बजे के बाद मैसेज तो आता है, लेकिन किसका मैसेज आता है फोन में ये भी जानना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। आपको रात को 10 बजे सो जाना है, और बाकी अगर 8 घंटे की नींद लेना है तो सब आपको कम से कम तो 9 बजे या फिर 4 बजे 8 बजे सोना ही पड़ेगा। आपको अपना सब कुछ मोबाइल को फेंकना है और आपको सोना है, और आपको 8 घंटे की नींद कंप्लीट करनी है। 5 नियम मैंने तुमको कंप्लीट करवा दिया आप सभी, ठीक है। कमेंट में बताओ ये नियम आपको कैसा लग रहा है, ठीक है। छठा और सबसे जरूरी नियम, इस नियम को फॉलो किए बिना आप बाकी 5 नियमों को फॉलो नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते मैं अभी आपको बताता हूँ, ठीक है। 5 नियमों में सबसे इंपॉर्टेंट नियम, अगर आप वीडियो को लास्ट तक देख रहे हैं तो वीडियो में ये जरूर देखें कि 5 नियमों में छठा नियम सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। छठा और सबसे इंपॉर्टेंट नियम है कि इन 5 नियमों को फॉलो करना है। मजाक नहीं कर रहा हूं, इन 5 नियमों को फॉलो करना है, छठा और सबसे जरूरी नियम है, ठीक है। 5 नियम में आपको फिर से रिपीट करवा दे रहा हूं कि क्या है। सबसे पहले सुबह 3:30 से लेकर 5:30 के बीच उठना है। दूसरा नियम है आपको एक्सरसाइज करना है, कोई भी फिजिकल वर्कआउट हो गया। तीसरा नियम है आपको अच्छी डाइट लेना है। चौथा नियम आपको कंसिस्टेंसी रहना है। पांचवा नियम आपको पर्याप्त नींद लेना है, और छठा नियम है इन 5 नियमों को फॉलो करना है, ठीक है। तो ये था हमारा विंटर आर्ट का 6 का 6 चैलेंज। अगर आप इन 6 चैलेंज को पूरा करते हैं अगले 3 महीने तक, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, तो आप अपनी फिटनेस जर्नी को पूरी तरह से चेंज कर पाएंगे। आज आप आईने के सामने जाके एक फोटो ले लीजिए, और डायरेक्ट विंटर आर्ट खत्म होने के बाद उस फोटो को देखिएगा और अपने आप को आईने में देखिएगा। आप अपने आप को पूरी तरह से चेंज पाओगे। अगर नहीं चेंज पाओगे तो विंटर आर्ट कभी फॉलो मत करना। लेकिन एक चीज, नियम तोड़िएगा तो कुछ भी नहीं होगा। आप अगर एक दिन भी नियम तोड़ते हैं तो आप अपनी सक्सेस जर्नी नहीं कर पाओगे। खास करके मैं लौंडों के लिए ये बात बोलता हूँ, क्योंकि मैं खुद एक लौंडा हूँ, लौंडों की मुझे बहुत ही ज्यादा फिक्र रहती है, इसलिए मैं आप सभी को बताता हूँ। तो चलिए वीडियो को ज्यादा लंबा नहीं करते, ज्यादा बकचोदी वीडियो में नहीं होना चाहिए, इसलिए वीडियो को यही खत्म करते हैं। मिलते हैं किसी और वो जो लाल वाला बटन है उस पे भूकंप लेके आओ या फिर भूचाल, मुझे नहीं पता, बस क्लिक हो जाना चाहिए। और नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय श्री राम।